गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है, यह बहुत बड़ी खबर है। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की है। सभी राज्य पाकिस्तानियों को जल्द हटाए, सभी राज्य पाकिस्तानियों को तुरंत हटाए, क्योंकि डेडलाइन देखिए, जो शॉर्ट टर्म वीजा है उसके लिए अलग डेडलाइन है, लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अलग डेडलाइन है। गृह मंत्रालय का यह बहुत बड़ा फैसला है। तो पाकिस्तानियों को लेकर बात की गई है, जो भी पाकिस्तानी नागरिक है और खास तौर पर जो कि सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम के तहत है, उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया गया, डेडलाइन दी गई और इसी को लेकर गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। आमोद, क्या जानकारी इस बातचीत को लेकर? देखिए करुणा, गृह मंत्री ने देश भर के सारे मुख्यमंत्रियों से बात की और कहा है कि चूंकि आज 25 तारीख तक आखिरी समय दिया गया था पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का, उस लिहाज से आज उनको कहा गया है कि सारे राज्य से मुख्यमंत्री अपने अपने आइडेंटिफाई करके जो भी पाकिस्तान से के लोग यहाँ रह रहे हैं उनको तुरंत देश से निकालने का प्रबंध किया जाए और उनको तुरंत निकाला जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। गृह मंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि अभी तक कितने लोग गए हैं और जितने लोग ऑफिशियली अभी तक आए हैं, देश में रह रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग अभी तक नहीं गए हैं। तो एक तरह से इसको आप कहें तो फोर्सफुली लोगों को उनके देश धकेलने की या भेजने की कोशिश के साथ सारे मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया गया है। करुणा जी, अच्छा आमोद, एक बात बताइए, जिस तरह से आपने बताया कि अभी भी इस बात का शक है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं पाकिस्तानी नागरिक, वो अभी भी अलग अलग राज्य में हो सकते हैं, तो क्या इस बातचीत के बाद ये माना जाए कि और भी कड़ाई के साथ कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा ताकि सभी को जल्द से जल्द वापस भेजा जाए पाकिस्तान? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्रियों को जब एक बार गृह मंत्री का निर्देश मिलता है तो ये ऑफिशियल प्रोटोकॉल है और वहाँ के राज्य के जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो आइडेंटिफाइड लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ रुके हुए हैं, जो भी यहाँ रह रहे हैं उनको तुरंत निकालने के सारे इंतजामात वहाँ के स्थानीय प्रशासन के जरिए किया जाएगा। आज चूंकि एक निर्देश दिया गया है, मुख्यमंत्रियों से बात करके गृह मंत्री ने स्वयं इस बात की पहल की है, लिहाजा ये माना जाना चाहिए कि अब पाकिस्तान के जो लोग अब तक रह रहे थे, अभी तक लौटे नहीं है, निर्देश के बाद भी उनको आज से कल तक सबको वापस कर दिया जाएगा और चुन चुनकर हर राज्य से उनको आइडेंटिफाई कर निकालने की पूरी प्रक्रिया आज आरंभ कर दी जाएगी। और इसके साथ ही जो यहाँ पर दवा कराने आए हैं या अन्य मेडिकल फैसिलिटी उठाने आए हैं, उनको भी यहाँ से छोड़ने की पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली जाएगी। ठीक है आमोद, एक चीज बताइए, जो जाने के लिए रूट्स हैं, चाहे वो बाय एयर हो या फिर बाय रोड हो, जैसा कि हम देख भी रहे थे अटारी के पास की लंबी कतारें लगी हैं, तो ये स्मूथ हो जाए, ये जल्दी हो जाए, इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? देखिए, ये तो जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये जरूर है कि जो लोग वापस जाने वाले हैं उनके लिए जो मार्ग होगा उपलब्ध, जिस मार्ग से वो आए थे उधर से ही वो जाएंगे। जो जहाज से आए थे, जो प्लेन से आए थे, चूंकि अभी हमारे यहाँ से एयर सिस्टम बंद है पाकिस्तान का, तो क्या उसके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाएगी या रेलवे के जरिए जो आए थे वो रेलवे के जरिए जाएंगे, सड़क मार्ग से जो आए थे अटारी बॉर्डर से या पाकिस्तान के रास्ते, राजस्थान के रास्ते, उनको उस रास्ते से भेजा जाएगा। तो ये तमाम प्रबंध राज्य सरकारें करेंगी, लेकिन साफ तौर पे केंद्र सरकार का ये मानना है कि साफ तौर पे निर्देश भी दिया गया है कि जो भी अब तक नहीं निकले हैं, जो नहीं जा पाए हैं, उनको चुनकर वापस और इस बात की आमोद पाकिस्तान भेजा जाए। इस बात की आमोद कितनी पॉसिबिलिटी है कि दूसरे देशों के रूट से इनको भेजा जाए? मतलब इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि फ्लाइट्स वाया होके जाएं पाकिस्तान? इसकी भी संभावना हो सकती है, जो दूरस्थ हो, जो दिल्ली नहीं पहुंच सकते, जो पंजाब नहीं जा सकते, जो तुरंत राजस्थान नहीं जा सकते, जो पूर्वी भारत में रह रहे हैं, तो संभव है कि उनको दूसरे देश भेजा जाए जहां से वो डिपोर्ट किया जा सके अपने कंट्री। इसकी भी प्राथमिकता हो सकती है, इसकी भी संभावना हो सकती है। लेकिन ये जो सारे पाकिस्तान से आए हुए लोग देश में रह रहे हैं, उनका एक निश्चित अवधि के लिए जो वीजा मिला हुआ है, उनको सरकार के पास आइडेंटिफिकेशन भी रहती है और प्रमाण भी रहता है कि वो कहाँ गए हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर उनको उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनको ढूंढ कर निकालने की कोशिश होती है।
अच्छा आमोद, एक बात और बताइए कि क्या ये जो बातचीत हुई है गृह मंत्री के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, क्या ये तमाम जो पाकिस्तानी नागरिक है उन्हें जल्द से जल्द वापस भेजा जाए, इसी पर थी फोकस्ड, या फिर क्योंकि हमने देखा कि पहलगाम हमले के बाद जो अगला एक्शन क्या होगा भारत की तरफ से, इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों के साथ भी सरकार की बैठक हुई, वहां पर ब्रीफिंग दी गई है और अब मुख्यमंत्रियों के साथ जो बातचीत की है, क्या कुछ और भी हो सकता है इस बातचीत में? इस बात का अंदेशा है? देखिए, प्राथमिक तौर पे जो जानकारी दी गई है वो यही है कि मुख्यमंत्रियों से जो बात गृह मंत्री ने किया है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात किया है और ये कहा गया है कि उनके राज्य में कहां कहां लोग गए हैं पाकिस्तान से जो आए हैं और उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट करने की जो कवायद है उसको तेज किया जाए। और आज चूंकि केंद्र सरकार ने 3 दिन पहले ही ये घोषणा कर दिया था कि 25 तारीख तक सारे पाकिस्तान के नागरिक वापस जाएं और उसके बाद भी यहाँ जो लोग रह रहे हैं तो उनको कैसे वापस भेजा जाए, इसमें राज्य सरकार अपनी भूमिका अदा करेगी। वहाँ का लोकल प्रशासन उनको एक्साइल करने की, उनको निर्गमन करने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा निश्चित तौर पे चूंकि जब बात हुई होगी तो अन्य बातें भी हैं हुई होंगी, लेकिन प्राथमिक तौर पे जो निकलकर सूचना सामने आ रही है वो यही है कि जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं, जो अब तक नहीं लौटे हैं, उनको चिन्हित करके उनको वापस भेजा जाए। इसके लिए गृह मंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों से बात की है। विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। रविंद्र सर, ये जो इंस्ट्रक्शंस है होम मिनिस्टर के तमाम राज्यों को और जिस तरीके से एक अवधि के अंदर सारे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना है, तो ये अपने आप में आपको कितना स्टर्न एक्शन नजर आ रहा है? खासकर एक एंटायर कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है कि राज्यों को इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व करके सेंटर इस काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। हेलो, आपकी आवाज मुझे, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं? हाँ। सर, गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और कहा कि जितने भी पाकिस्तानी हैं अलग अलग जगहों पर, उनको जल्दी से वापस भेजा जाए, जिस भी रूट से वो आए हैं उस रूट से वापस उन्हें भेजा जाए। नो, डेफिनेटली आई थिंक आई थिंक इंडिया की एक तरह से आप कहें सख्त हमारी अप्रोच, क्लियर अप्रोच, पॉइंट इसकी जितना भी हम इस समय कर सकते हैं, जो भी जिस भी एंगल से हम कर सकें, जिससे पाकिस्तान के अंदर, देखिए हमें जो मैसेज है केवल पाकिस्तान की लीडरशिप को तो जाए बट आम पाकिस्तानी को भी तो जाना चाहिए, क्योंकि आम पाकिस्तानी फिर ये देखे कि उसकी सरकार क्या कर रही है जिसके चलते रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो अगर जो पाकिस्तानी इंडिया में है, मान लीजिए लीगली है, आए हुए किसी काम से या किसी भी मकसद से, अब अगर उन्हें वापस जाना पड़े इमीडिएटली, तो ऑब्वियसली उन्हें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि इंडिया ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी हरकत करी है भारत के साथ। बिल्कुल, ये अपने आप में पाकिस्तान के लोगों को भी एक संदेश जा रहा है कि उनकी सरकारें, उनकी सेना आखिर किस तरह की हरकतें कर रही है जिससे ये तनाव की स्थिति पैदा हुई है।